प्रबुद्ध सेवा संस्थान एनजीओ का तृतीय स्थापना दिवस रविदास टेम्पल ट्रस्ट नवयुग मार्केट गाजियाबाद में मनाया गया। अध्यक्ष शकुन बोध, उपाध्यक्ष अनिल कुमार, सचिव रिचपाल सिंह, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी बोध व सदस्य सुनील कुमार द्वारा आए हुए अतिथियों का भव्य स्वागत पंचशील पटका पहनाकर व फूल बुक्के देकर इनके द्वारा किया गया। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि यह महिलाओं के समूह संगठन का कार्यक्रम था। इस संगठन एनजीओ के द्वारा अब तक हजारों लड़कियों को सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी आदि कार्य सिखाकर उनको आत्मनिर्भर बनाना व अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा से जोड़ने का मुख्य लक्ष्य है। ऐसे ही प्रतिभाशाली बच्चियों को मंच के माध्यम से सम्मानित भी किया गया व इस कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि व वक्ताओं ने अपने संबोधन से उन सभी को लाभान्वित किया, जिसमें डॉक्टर चरण सिंह, डॉक्टर राजकुमार व नीलम बोध ने अपने विचार महिलाओं के जनसमूह के बीच रखे। ये एक ऐसा विशेष कार्यक्रम था जिसका संचालन महिलाएं व वक्ता भी अधिकतर महिलाएं रही। देखा जाए तो प्रबुद्ध सेवा संस्थान पिछले कई सालों से इस कार्य में निरंतर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। आज देखा जाए तो हजारों महिलाएं इस देश के अंदर दिल्ली एनसीआर में प्रबुद्ध समाज सेवा संस्थान के माध्यम से अग्रसर होकर मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इस कार्यक्रम में हमारे जो महापुरुष हैं, जिनकी विचारधारा जन जन तक पहुंचाने का कार्य प्रबुद्ध सेवा संस्थान कर रहा है, उन्होंने उनको यहाँ मंच के माध्यम से दर्शाकर लोगों को मनमोहित किया। यह एक ऐसा विशेष कार्यक्रम था जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और साथ के साथ उनको बहुजन महापुरुषों की विचारधारा से जोड़ना एक मुख्य लक्ष्य रहा। यह विशेष कार्यक्रम गाजियाबाद रविदास टेम्पल ट्रस्ट जटवाड़ा में आयोजित किया गया। आइए देखते हैं ये विशेष कार्यक्रम की विशेष रिपोर्ट एनपीटी न्यूज इंडिया के माध्यम से गाजियाबाद रविदास टेम्पल ट्रस्ट जटवाड़ा से। मेरे पास तो ठीक है ना, अगर लेना हो मेरे साथ चलो ना। संविधान किसी एक जाति, किसी एक वर्ग या किसी एक समूह के लिए नहीं लिखी, ये सबके हित में। अगर किसी को यकीन ना हो तो संविधान जाए और पढ़ ले। ठीक है छात्र, आप देख सकालिए, मैं परिवार संभालती हूँ। एक बार जोरदार तालियां। इन्होंने मूवमेंट क्या चला दिया तो हम सभी किताबों पर पढ़ा करते हैं। और अगर कामयाबी चाहिए तो शिक्षित बने, संगठित रहे और संगठित करें। जिनका रोल
बोलो। ज्ञान के बिना सब जानवर बन जाते हैं, तो जाइए और शिक्षा ग्रहण कीजिए। और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के माता पिता आप हैं रामजी राव सतपाल जी और आप हैं भीमाबाई जी। एक बार जोरदार तालियां। तालियां बजती रहनी चाहिए मम्मी पापा के लिए, पेरेंट्स है भाई, आप इनके लिए भी ताली बजाइए और अपने पेरेंट्स के लिए भी ताली बजाइए, डबल ताली बजाइए। जीवन में कितने भी सुखाए आंधी आए तूफान आए, जो देखना ठीक न पड़े लेकिन मैं भी आपको पढ़ाऊंगा जरूर। तुम पढ़ लिख जाओ और बड़े बन जाओ, बड़े होकर बेटे तुम्हारे समाज में सभी दुखदाइयों के गरीब और शोषित लाचारों को दूर करो। दूर करना शिक्षा का ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा तुम ऐसा कर सकते हो। आपने देखा होगा, मीटिंग में देखा होगा, आपके घर घर पे आए होंगे, कभी किसी माध्यम से कभी किसी माध्यम से गली गली घूमते हुए आप सभी ने देखा होगा। आप हैं हम प्रचारक रमेश गौतम जी। आपने आप किसी सच में वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारे बीच काम करके भी है, क्योंकि आज जितनी भी महिलाएं और जितने भी पुरुष आप समाज में देखते हैं वो सच में उनके ही शाखा वृक्ष में लगे हुए फूल पत्ती और फल हैं हम सभी, क्योंकि उन्होंने अपने 30 साल समाज में देने के बावजूद आज भी दिन रात वो भी ज्ञान चर्चा के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने का, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे महान शख्सियत हमारे समाज में है। अगर ये दूसरे समाज में होती, आप समझ रहे होंगे मैं कहाँ कह रही हूँ दूसरे समाज, तो सच में इनके घर के आगे गाड़ी घोड़ा और इनका एक बड़ा बंगला होता, लेकिन हमारा समाज सक्षम होने के बावजूद भी आर्थिक सहयोग भी बहुत मुश्किल से दे पाता है, क्योंकि वो समाज में हमेशा दिन रात कार्यरत रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां रमेश चंद्र गौतम जी के लिए। एक मिनट में किसी की जिंदगी तो नहीं बदलती, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक मिनट में लिया हुआ फैसला जिंदगी और जीवन दोनों बदल देता है। बहुत सुंदर। सच में मैं इस कोटेशन के बारे में एक लाइन बोलना चाहूंगी। ये लाइन मुझ पर लागू करती है। एक मिनट में किसी की जिंदगी तो नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट में लिया हुआ फैसला जिंदगी और जीवन दोनों बदल देता है। सच में ये कोटेशन मेरे जीवन में बहुत लागू है। आप सच में मैं इस चीज को बिल्कुल बोलना चाहूंगी, मैं बिल्कुल बेबाकी के साथ इस बात को कहती भी हूँ कि मेरे एक कैडर लेने से सच में 1 मिनट में जिंदगी वाकई में नहीं बदलती, लेकिन हाँ 1 मिनट में लिया गया फैसला मुझे लक्ष्मी से लक्ष्मी बहुत बनाया। 1 मिनट के बहुत साधुवाद। मैं मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही सफल रहा और बहुत सारे हमारे गेस्ट इसमें आए और हमारी सभी प्रबुद्ध सेवा संस्थान के जितने भी हमारे सदस्य हैं उन्होंने उनका सम्मान किया। और ये मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये एक ऐसा मंच है जिसमें महिलाएं संचालन करती हैं, महिलाएं सम्मानित करती हैं और महिला ही मतलब एक पूरी व्यवस्था को कायम किए हुए वो मैं जो हमारे पुरुष हैं, जो हमारे संस्था के पदाधिकारी जो पुरुष हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। वो हमारे नींव का काम करते हैं लेकिन वो पीछे रहते हैं। जिस तरीके से सचिव जी हैं हमारे और हमारे अनिल कुमार जी हैं उपाध्यक्ष जी और सुनील कुमार जी सदस्य हैं, अनमोल बौद्धा भी सदस्य हैं, लक्ष्मी बौद्ध कोषाध्यक्ष हैं और जितने भी हमारे चीफ मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे प्रबुद्ध सेवा संस्थान के मेंबर हैं, वो सभी का इसमें बहुत बड़ा रोल था इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। वॉलंटियर जो हमारी टीम है उसका भी बहुत बड़ा रोल था और उन सभी को मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मेरा धन्यवाद रह गया, क्योंकि रह जाता है हमेशा ही टाइम की कमी के कारण, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ।
और जिन्होंने भी इस प्रोग्राम में जो लोग आए उनका बहुत बहुत साधुवाद, और जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए कई दिनों से मतलब वो मेहनत कर रहे हैं। तो और आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, देखिए, सबसे पहले प्रबुद्ध सेवा संस्थान की मैं एक खासियत बता देती हूँ, क्योंकि प्रबुद्ध सेवा संस्थान की जो खासियत है वो महिलाओं को आगे लाना, उनको स्वरोजगार देना, वो चाहे सिलाई के माध्यम से हो, ब्यूटिशियन के माध्यम से हो या मेहंदी सेंटर के माध्यम से हो, जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क कोचिंग सेंटर के माध्यम से हो, उन सबको तमाम तरह के प्रशिक्षण देने का मकसद सिर्फ इतना ही है ताकि महिलाएं सबसे ज़्यादा जागरूक हों और सबसे ज़्यादा वो आगे आए, समाज में एक नई दिशा दे, अंधविश्वास से बाहर निकले, पाखंडवाद से बाहर निकले और अपने बच्चों को सही दिशा दे, सही डायरेक्शन दे, ताकि हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को इस देश में स्थापित कर पाएँ, ताकि इस देश में से अत्याचार, शोषण, गरीबी सब खत्म हो। इसलिए प्रबुद्ध सेवा संस्थान स्वरोजगार देने के साथ साथ महिलाओं को अंधविश्वास और पाखंडवाद से भी बाहर निकालता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी महिलाओं से ये अपील करना चाहती हूँ कि वो सभी महिलाएं जो भी ये ना सोचें कि बाबा साहेब ने उनको हिंदू कोड बिल के माध्यम से, उनको संविधान के माध्यम से जो तमाम अधिकार दिलाए हैं, जो 50% की जो हमारी आबादी है हमारे भारत देश की, यदि वो आगे नहीं आएंगी तो हम अपने भारत को एक सभ्य, एक प्रबुद्ध देश नहीं बना पाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कास्टिज्म को पीछे छोड़ दीजिए। कोई कास्टिज्म नहीं होता, इंसान एक होता है। तथागत बुद्ध का धम्म कहता है कि मानव एक है। तो हमको कास्टिज्म को नहीं लाना। अगर हमको अपने भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है तो हमको कास्टिज्म को परे रख के सबको मिलकर एक साथ अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, आवाज़ उठानी होगी। कहीं भी शोषण हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठानी होगी और हम सबकी जिम्मेदारी है। तो बहुत बहुत साधुवाद आपका। ये पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत साधुवाद। बिल्कुल, मैं चेहरे पे दिखाई देती है हंसी जब स्ट्रेस में भी हम लोग, और सच बताएं तो ये कार्यक्रम करके इतनी खुशी मिल रही है क्योंकि एक सफल कार्यक्रम महिलाओं के द्वारा रहा, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा थी। सदस्य तो थी महिलाएं हम, लेकिन जो हमारे दर्शक थे, जो हमारे गेस्ट थे, वो भी महिलाओं की उपस्थिति बहुत ज़्यादा। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ शगुन बौद्ध जी का हाथ है। उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर, उन्हीं के संज्ञान में ये कार्यक्रम होते हैं और प्रबुद्ध सेवा संस्थान की जैसे संस्थापक भी हैं, और सच बताऊं तो मुझे भी वो लाने वाली हैं। तो इसीलिए मैं सच में उनका बहुत बड़ा हाथ मानती हूँ और महिला टीम का बहुत बड़ा हाथ मानती हूँ कि गली गली से बाहर निकालना, घरों से बाहर निकालना, खासकर महिलाओं को, जहाँ तक सिर्फ उन्हें चूल्हा चौका तक सीमित रखा गया, लेकिन अब महिलाएं एक क्रांतिकारी बन चुकी हैं और नारी सारी बनने का काम कर रही हैं। आपने देखा हमारा कार्यक्रम, मंच को संचालित भी महिला करती है, व्यवस्था भी महिला बनाती है, पुरुषों को भी सम्मानित महिला करती है। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ प्रबुद्ध सेवा संस्थान कर रहा है।